जोहार दोस्तों। अब राशन कार्ड धारक को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपये कैश और फ्री राशन। तो दोस्तों आइए जानते हैं किन किन राशन कार्ड धारियों को मिलेगा राशन कार्ड फ्री और 1,000 रुपया। तो उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों राशन कार्ड धारक को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपया। नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है दोस्तों। अब 1,000 रुपये के साथ फ्री राशन भी मिलेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या क्या उसकी पात्रता है। प्रतिवर्ष राशन कार्ड की सूची में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। प्रतिवर्ष दोस्तों राशन कार्ड में अलग अलग संशोधन किए जाते हैं, जिसके तहत नए सदस्यों के नाम जोड़े जाते हैं और अनुपयोगी नामों को हटाया जाता है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया है या कोई नया सदस्य जुड़ा है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को देना अति आवश्यक है। राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि या जानकारी में बदलाव के लिए सुनिश्चित आवेदन प्रस्तुत करना होता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो राशन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल निःशुल्क राशन की सुविधा समाप्त हो सकती है बल्कि अन्य सरकारी योजना के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। वर्तमान में चुनावी माहौल को देखते हुए सरकारी योजना का महत्व और भी बढ़ गया है दोस्तों। इसलिए राशन कार्ड को सक्रिय रखने हेतु ई-केवाईसी की प्रक्रिया तुरंत करानी चाहिए। राशन कार्ड निर्माण की पात्रता और प्रक्रिया क्या है दोस्तों? राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना आवश्यक होता है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि उन व्यक्तियों की विशेष जांच की जाए जिन्होंने लंबे समय से राशन नहीं उठाया है। इसके अतिरिक्त जिन कार्डों की प्रामाणिकता संदिग्ध है या जो नकली अथवा डुप्लीकेट हो सकते हैं उनकी भी सख्त से सख्त जांच करने का आदेश दिया गया है दोस्तों। इस व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। इस प्रक्रिया में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा दोस्तों। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन भी करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में 3 महीने का अग्रिम राशन वितरण करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई जिससे लाभार्थी को अधिक सुविधा मिल रही है। यानी कि झारखंड में भी दोस्तों। बिहार में राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी सीमा और नियम। बिहार राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट घोषणा की गई कि यदि कोई व्यक्ति पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 महीने से राशन नहीं उठाया है तो उसका राशन कार्ड निष्क्रिय यानी कि राशन कार्ड बंद कर दिया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को न केवल राशन की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा बल्कि अन्य सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य बना दिया है दोस्तों। इसके लिए 30 जुलाई 2025 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इसकी अंतिम तिथि जो है 30 जुलाई 2025 है। यह समय सीमा सभी लाभार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद केवाईसी न कराने वाले कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं। राज्य सरकार के निर्णय राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और वास्तविक लाभार्थियों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उद्देश्य से लिया गया है। इसलिए सभी कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें। राशन कार्ड बनवाने की अपात्रता के नियम और शर्तें। राशन कार्ड बनवाने की सरकारी नियमों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राशन कार्ड बनवाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति आवेदक के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक संपत्ति है जिसमें फ्लैट प्लॉट मकान पक्का घर है तो ऐसे व्यक्ति को भी राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यदि किसी आवेदक के पास 4 पहिया वाहन जैसे कार या ट्रैक्टर है तो भी उन्हें राशन कार्ड की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाए गए ताकि वास्तविक
रूप से जरूरत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ही राशन का लाभ मिल सके। सरकार का यह उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला राशन केवल उन्हीं परिवारों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार है। इन नियमों का सख्ती से पालन करके सरकार राशन वितरण प्रणाली में सुधार करने का प्रयास कर रही है दोस्तों लगातार। ई-केवाईसी प्रक्रिया की आवश्यकता और लाभ। राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी कार्डों की पहचान करना। दोस्तों इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि राशन कार्ड का दुरुपयोग न हो और वास्तविक लाभार्थियों को ही इसका फायदा मिले। ई-केवाईसी के दौरान आधार कार्ड से लिंकिंग और बायोमेट्रिक होना जरूरी है दोस्तों। बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूर्णतः सुनिश्चित हो जाती है। यह तकनीक न केवल धोखाधड़ी को रोकती है बल्कि राशन कार्ड वितरण में होने वाले भ्रष्टाचार को भी कम करती है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद लाभार्थी को राशन लेने में अधिक सुविधा भी होती है और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के माध्यम से तुरंत पहचान हो जाती है। इससे राशन दुकान पर लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता कम हो जाती है और समय की भी बचत होती है। दोस्तों सरकारी योजनाओं पर प्रभाव और महत्व। राशन कार्ड केवल खाद्यान्न वितरण का साधन नहीं बल्कि यह कई अन्य सरकारी योजना का आधार भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि राशन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो इन सभी योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा। वर्तमान में चुनावी माहौल के कारण सरकारी योजना का महत्व और भी बढ़ गया क्योंकि राजनीतिक दलों अपने वादे को पूरा करने के लिए योजना को विस्तार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राशन कार्ड का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सभी कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि बिना देरी किए अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने कार्ड को अपडेट रखें। यह छोटी सी प्रक्रिया भविष्य में होने वाली कई समस्याओं से बचा जा सकता है। दोस्तों भविष्य की योजना और सुझाव। राशन कार्ड का डिजिटलीकरण प्रक्रिया भविष्य में और भी उन्नति होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य यह है कि राशन वितरण प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से गुंजाइश न हो। आने वाले समय में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से राशन की उपलब्धता की जानकारी, कोटा की स्थिति और वितरण की तारीख जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। इससे लाभार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।